अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो हमने इनके यूनियन निकालने, इससे पहले हमने यूनियन निकालने सीखे थे ना, हम किस तरह से हम किसी सेट के यूनियन निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। x इक्वल टू हमको गिवन है 1 3 5 और y गिवन है 1 2 3। तो इसका हमने यूनियन निकालना है। तो यूनियन क्या होता है? दोनों का जो योग कह सकते हैं हम एक तरह से, जिसमें x और y दोनों के एलिमेंट आ जाए। तो क्या क्या आ जाएंगे? 1 2 3 और 5। ठीक है, इसके भी सब एलिमेंट यहाँ आ गए, इसके भी सब एलिमेंट यहाँ आ गए। तो ये इसका क्या हो जाएगा? हमारा x और y का यूनियन हो जाएगा। सेकंड देखते हैं इसका। ए दिया है हमको ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, और बी दिया है हमको ए बी सी, बी दिया है हमको ए बी सी। तो इसका यूनियन निकालना है हमने। हमने क्या निकालना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा? ए बी सी और ई आई ओ और यू, ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। इसी टाइप से हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो लिख लेते हैं इसको। ए हमको गिवन है एक्स, और x इज a natural number and multiple of 3। x is a natural number and multiple of 3 and multiple of 3। और वहीं b सेट हमें गिवन है x, और x is a natural number, x is a natural number, x is a natural number less than 6, less than 6। ठीक है, तो देखो x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल वाले नेचुरल नंबर लिखने हमने। ठीक है, नेचुरल नंबर होने चाहिए और क्या होने चाहिए? 3 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 3 6 9 12 15 अप टू 7। ठीक है, और बी सेट हो गया हमारा x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसमें हमने ए यूनियन बी निकालना है ना। तो चलो ऊपर लिख लेते हैं। देखो, तो ए यूनियन बी हो जाएगा ये सब एलिमेंट और ये सब एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं, देखो यहां तो आएंगे हमारे 1 2 4 और 5 और बाकी 3 के मल्टीपल। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3। जो 1 2 4 और 5 तो आएंगे, बाकी 3 के जितने मल्टीपल आ गए 3 9 3 6 9 12 15। ठीक है, यूनियन आ गया ना दोनों का यूनियन। तो ये भी एलिमेंट आना चाहिए उसमें, ये भी एलिमेंट आना चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया? 1 2 4 5 लिख दिया, और यहाँ 3 के एलिमेंट आ गए, सब 3 के मल्टीपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए है x, x is a natural number and 1 less than x less than equal 6। और सेट B है हमारे पास x is a natural number and 6 less than x less than 10। ठीक है, तो देखो इसका हमने क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो x इज नेचुरल नंबर, और x क्या है? यहाँ नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक है? 1 से बड़े और 6 के बराबर और उससे छोटे। ठीक है, 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 से सब बड़े हैं ना। तो 2 3 4 5 और 6।
और बी क्या आ जाएगा हमारा 6 से बड़े और 10 से छोटे, तो 7, 8 और 9। ठीक है, 6 और 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। ए गिवन है हमको 1 to 3 और बी गिवन है हमको 5। तो हमने यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 to 3। ठीक है, 1 to 3 क्योंकि बी तो हमारा एम्प्टी सेट है ना, रिक्त समुच्चय है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा 1 to 3। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखो हमें गिवन है a इक्वल टू ए एंड बी और b गिवन है हमें ए बी सी, और इसने दिया है a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b एंड हमने निकालना है a यूनियन b। ठीक, तो देखिए a हमें गिवन है ए बी, b हमें गिवन है ए बी सी, और इसने देखा a इज सबसेट ऑफ b, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा b ही हो जाएगा, क्योंकि a b इसमें प्रेजेंट है ना, a जो है b का सबसेट है। ठीक है ना, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा a ही मिलेगा हमको, क्योंकि इसके सब एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है ना, इसकी ये इसका सबसेट है, तो a यूनियन b भी क्या होता है हमारा b ही होता है, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, b क्या है हमें a b c। ठीक है ना, इन दोनों में जो इन दोनों का यूनियन लेंगे ना, तो ए बी सी हो जाएगा, ए की भी एलिमेंट आ गए इसमें, बी के भी एलिमेंट आ गए, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी। क्वेश्चन 3 देखते हैं, इफ ए एंड बी टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ये इसी क्वेश्चन की ही बात कर रहा है, जब ए और बी दो सेट है, जब ए किसके ए क्या है ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है हमारा बी तो होता है, क्योंकि ए जो है बी का सबसेट है, जैसे कोई ए है हमारा 1, 5 और बी है हमारा 1, 5, 7 और 8। ठीक है, तो देखो ए जो है बी का सबसेट है ना, अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें बी ही तो मिलेगा, ए यूनियन बी क्या मिलेगा 1, 5, 7 और 8, तो ए यूनियन बी क्या होता है बी, अगर ए बी का सबसेट है। अगर ये ऐसा होता है बी जो सबसेट ऑफ ए, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर बी ए का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ए गिवन है हमें 1, 2, 3, 4, बी गिवन है 3, 4, 5, 6, सी गिवन है 5, 6, 7, 8, डी गिवन है 7, 8, 9, 10। तो हमें अच्छा ये निकालना है ए यूनियन बी ए यूनियन सी, एक बार चेक कर लेते हैं। ए में गिवन है 1, 2, 3, 4, बी गिवन है 3, 4, 5, 6, सी गिवन है 5, 6, 7, 8, डी गिवन है 7, 8, 9, 10। तो हमने पहला निकालना है ए यूनियन बी, सेकंड निकालना है हमने ए यूनियन सी, थर्ड निकालना है हमने बी यूनियन सी, फोर्थ निकालना है हमने बी यूनियन डी, फिफ्थ निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, सिक्स्थ निकालना है हमने ए यूनियन बी यूनियन डी, और सेवंथ निकालना है हमने बी यूनियन सी यूनियन डी। और दूसरे क्वेश्चन में देखो इसी का 5वां है, इसमें हमने ये कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसमें हमने इंटरसेक्शन निकालना है हर किसी का। ठीक है,
इसी जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका हमने ईच पेयर का, हर पेयर का हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले इसको तो तब देखते हैं, पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी मतलब ए के भी सब एलिमेंट आ जाए और बी के भी सब एलिमेंट आ जाए। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ए यूनियन बी मतलब ए के भी सब एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे और बी के भी सब इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। बी यूनियन सी ना, ए यूनियन बी सी निकालते हैं पहले। ए यूनियन सी मतलब ए के भी सब एलिमेंट आ जाए और सी के भी सब एलिमेंट आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट बी यूनियन सी, बी के भी सब एलिमेंट आ जाए और सी के भी सब एलिमेंट आ जाए। 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड नेक्स्ट बी यूनियन डी, बी के भी एलिमेंट आ जाए एंड डी के भी एलिमेंट आ जाए। 3 4 5 6 और 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10। तो ये हो जाएगा हमारा बी यूनियन डी। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो ए यूनियन बी, ए बी और सी तीनों के एलिमेंट लिख लेने हमें, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो ए के भी एलिमेंट, बी के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट, तो क्या क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में तीनों के एलिमेंट आ गए। देखो 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए के भी एलिमेंट, बी के भी एलिमेंट एंड डी के भी एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 3 4 5 6, 3 4 आ गया है 5 6 एंड डी के एलिमेंट 7 8 9 एंड 10। ठीक, लास्ट बच गया हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इसको मैं यहीं पर कर लेता हूँ, बी यूनियन सी यूनियन डी। बी के भी एलिमेंट आने चाहिए इसमें, सी के भी एलिमेंट और डी के भी एलिमेंट। तो बी क्या है हमारा 3 4 5 एंड 6, सी 5 6 7 8, 5 6 आ गया तो हम 7 8 लिखेंगे। डी 7 8 9 10, 7 8 आ गया तो 9 और 10। तो इस तरह से हमारा यूनियन निकाल लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके बाद इसी का हमने क्या करना है, ईच पेयर, हर किसी पेयर का हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं उसका इंटरसेक्शन। चलो इसको मिटा लेते हैं, इंटरसेक्शन ही करना ना हमने सबका। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कहो या बी इंटरसेक्शन ए कहो, दोनों एक ही चीज है। ठीक, तो देखो इन दोनों में जो कॉमन है, यूनियन में तो हम सबके एलिमेंट लिखते हैं ना ए और बी के, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो इनमें कॉमन क्या है 3 एंड 4, इंटरसेक्शन बी इज 3 एंड 4। बी इंटरसेक्शन सी, चलो पहले ए के निकाल लेते हैं सब। इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन सी देखो ए और सी में कॉमन क्या क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ कॉमन है ए और सी में, कुछ भी नहीं है ना, या 1 2 3 4 वहाँ 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 5। इंटरसेक्शन सी 5, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं। ए और डी में देखो कॉमन क्या क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 और ये 7 8 9 10, ये भी 5। इंटरसेक्शन, अच्छा ए के तो सब हो गया, बी के निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन ए ये हो चुका है, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। देखो बी एंड सी में कॉमन क्या क्या है 5 और 6 है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा हमारा 5 एंड 6। बी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं। बी और डी में कॉमन क्या क्या है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 3 4 5 6, यहाँ 7 8 9 10, तो ये आ जाएगा 5। बी इंटरसेक्शन डी इज 5। अब सी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं, क्योंकि सी इंटरसेक्शन बी यही तो हुआ ना, बी इंटरसेक्शन सी कहो या सी इंटरसेक्शन बी कहो, तो लास्ट हमारा क्या बचा है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी में कॉमन क्या क्या है, एक तो 7 है और 8 है, यहाँ भी 7 और 8 है ना, तो सी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा हमारा 7 एंड 8। तो बाकी सब हमारे हो चुके हैं। देखो डी इंटरसेक्शन
ए हो चुका है, डी इंटरसेक्शन बी हो चुका है, डी इंटरसेक्शन सी हो चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। देखो ए हमें गिवन है 3, 5, 7, 9, 11, बी ये दिया है, सी ये दिया है, डी ये दिया है। तो हमको इंटरसेक्शन बी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और ये सब निकालने हैं हमें, ठीक है। तो करते हैं ये करके। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन है, देखिए क्या कॉमन है यहाँ 7, 9 और 11। तो 7, 9 एंड 11 इसमें कॉमन आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये हो गया। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या क्या देखो, बी और सी में कॉमन क्या है 11 और 13 है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा हमारा 11 एंड 13। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए सी और डी में कॉमन क्या क्या है, ए सी एंड डी। तो देखो डी यहाँ 17 तो यहाँ केवल यही है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और 15 यहाँ नहीं है, 15 केवल यही है। तो देखो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो देखो कोई 17 तीनों में है, 17 यहाँ है, यहाँ और यहाँ नहीं है ना। तो ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें और इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है ना। या हम चलो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन डी हमने यहाँ क्या निकाला, ए इंटरसेक्शन सी निकाला ना, इंटरसेक्शन सी निकाला हमने 11 आ गया। और डी लिख लेते हैं, डी क्या क्या है हमारे पास 15 एंड 17। तो देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 5, ठीक। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या क्या देखो, ए एंड सी कॉमन क्या है केवल 11 कॉमन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 11। फिफ्थ बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में देखिए कॉमन क्या क्या है, बी इंटरसेक्शन डी, बी और ये हमारा बी, ये हमारा डी, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, देखो है कुछ कॉमन नहीं है ना। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, है ना। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालते हैं हम। बी और सी दोनों का जो यूनियन पार्ट है, मतलब दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे इसमें बी यूनियन सी में। तो 7, 9, 11, 13 एंड 15। और ए भी लिख लेते हैं हम, ए क्या है हमारे पास, ए लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो इन दोनों में अब कॉमन निकालना हमने, तो क्या कॉमन हो जाएगा देखो 7, 9 एंड 11, 7, 9 एंड 11। तो 7, 9 एंड 11, तो ये आ जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नेक्स्ट करते हैं, यहां तक हो गया ना हमारा, ठीक है। मैं इसको भी मिटा रहा हूं, ठीक। इंटरसेक्शन डी नेक्स्ट हमने निकालना है, इंटरसेक्शन डी। तो देखो ए और डी में जो कॉमन पार्ट है, ए एंड डी कॉमन क्या है इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट 8th ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए लिख लेते हैं पहले, ए के एलिमेंट क्या है 3, 5, 7, 9 एंड 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बी और डी में कॉमन क्या क्या है, सॉरी यूनियन क्या क्या है, मतलब दोनों का एलिमेंट आ जाएंगे। बी और डी के यूनियन लिख लो 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। तो अब इसका हमने इंटरसेक्शन निकाला ना, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है, 7, 9, 11, तो 7, 9 एंड 11। तो ये हमारा 8th का आंसर हो गया। 9th देखते हैं, इंटरसेक्शन बी निकालना है और बी यूनियन सी निकालना है, उनका इंटरसेक्शन कर देना है। तो मैं पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसमें और इसमें कॉमन देखिए क्या क्या है, इंटरसेक्शन सी
एक तो 7 है, एक 9 है, एक 11 है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारा 7, 9 एंड 11। इसका इंटरसेक्शन बी निकाल दिया हमने 7, 9 एंड 11। ठीक, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकालना है। देखो बी ये है, सी ये है, तो 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो अब इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालो। देखो यही है 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, लास्ट बचा इसका 10th, इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो बी यूनियन सी तो हमने अभी निकाला है, तो इसको हम ये लिख लेते हैं 7, 9, 11, 13 एंड 15। ठीक है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं हम। ठीक है ना, इंटरसेक्शन डी, तो ए और डी में देखो कॉमन क्या क्या है। ए एंड डी में कॉमन है कुछ नहीं, कॉमन है ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5। तो 5 इंटरसेक्शन कोई और एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है ना। तो 5 से हम दूसरे का किसी भी दूसरे सेट का इंटरसेक्शन निकालते तो 5 ही होता है। अगर यहाँ ये यूनियन होता तो ये सेट आ जाता हमारे पास। ठीक, तो हमारा 6th क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन 7 भी कर लेते हैं। देखो ए गिवन है हमको x, और x इज ए नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। b हमें गिवन है x, x is an even, x is an even natural number, natural number। c गिवन है हमें x is an odd natural number, x is an odd natural number। d गिवन है हमें x, x is a prime number। x क्या गिवन है हमको, प्राइम नंबर। तो हमने निकालना क्या क्या है, लिख लेते हैं। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी एंड सी इंटरसेक्शन डी। इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन हमारा, ए कोई सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसमें नेचुरल नंबर क्या क्या हो गए, ए के अंदर तो हमारे पास हो गए क्या 1, 2, 3, 4, 5 सब प्राकृतिक संख्या है ना, अप टू 7 चलते जाएगा। बी हमें गिवन है क्या, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो जो सम संख्याओं के सेट है। तो इवन नंबर क्या क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 7। ठीक, सी हमें गिवन है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो जो विषम प्राकृतिक संख्या है उनका सेट 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू 7। ठीक है, और डी है एक्स इज ए प्राइम नंबर, डी क्या है एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू 7। तो देखो अब हमने निकालना क्या क्या है, इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, ए और बी में कॉमन पार्ट है। यहाँ तो सब नेचुरल नंबर है हमारे, और यहाँ सब हमारे इवन नंबर है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या होंगे, ये तो कॉमन है हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, और यहाँ भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 होंगे क्योंकि इन सब नेचुरल नंबर का सेट है, क्यों, जबकि यहाँ सब इवन नंबर है ना, यहाँ सब संख्या है। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा बी वाला पोर्शन ही आएगा, क्योंकि यही तो इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये वाले एलिमेंट सबके सब यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारे पास, बी, या फिर हम कह सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक, इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, बी ही आएगा। ऐसे हमने अगला निकाला ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी में जो कॉमन पार्ट है। देखो यहाँ तो सब नेचुरल नंबर है, और जबकि यहाँ हमारे
ऑड नेचुरल नंबर है, यहाँ सब विषम प्राकृतिक संख्या है ना, जबकि यहाँ सब प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या होगा, ए और सी में यही तो कॉमन होगा, क्योंकि ये वाले एलिमेंट सबके सब इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा हमारा, वापस सी ही आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, या सी लिख लो। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में देखो कॉमन, ये तो हमारे सब नेचुरल नंबर है और ये हमारे सब क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो जो एलिमेंट यहाँ होंगे वो सबके सब यहाँ हमारे प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट भी हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी, वापिस हमारा डी ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये एलिमेंट सबके सब यहाँ प्रेजेंट होंगे, तो हमने कॉमन पार्ट निकालना है, तो डी मिलेगा हमें। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखो कॉमन पार्ट, अब बी और सी में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, ये सब सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो दोनों में कॉमन कॉमन कुछ भी आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा हमारा 5, बी इंटरसेक्शन सी हमारा हो जाएगा 5। ठीक है ना, क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन देखो कुछ आएगा, ये सब इवन नंबर है, ये सब ऑड नंबर है, तो इसमें कॉमन हमारा कुछ भी नहीं आएगा। लास्ट हमारे 2 बज गए, देखिए इसे मिटा लेते हैं हम। अच्छा ये मैंने नहीं मिटाना था ना, इसको तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, और बी हमारा है 2 3 4 6 8, इसको मिटा लेते हैं। हमने निकालना है अब बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। देखो बी और डी में, देखो बी और डी में कॉमन क्या क्या है, केवल 2 ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ सब इवन नंबर है और यहाँ सब प्राइम नंबर है। केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो इसमें और इसमें होगा, बाकी तो सब प्राइम नंबर कोई ऐसे है नहीं जो इवन भी होंगे ना, केवल 2 ही ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा हमारा 2। ठीक है ना, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, केवल 2 ही कॉमन आएगा। नेक्स्ट सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, देखो सी और डी में कॉमन पार्ट जो है, सी है हमारा 1 2 3 5 7 9 10, और ये आ जाएगा 2 3 5 7 11 अप टू 1। तो देखो यहाँ एक्स्ट्रा क्या क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास 1 2 3 5 7, ये हमारे पास ऑड नंबर है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो देखो सबके सब हमारे ऑड नंबर, तो यहाँ हम कह सकते हैं सब ऑड जितने प्राइम नंबर है वो यहाँ आ जाएंगे, ऑड प्राइम नंबर। केवल 2 नहीं आएगा यहाँ, देखो 2 और 1 नहीं आएंगे ना, 1 और 2 कॉमन नहीं है, बाकी तो सब आ जाएंगे ऑड प्राइम नंबर। तो ये आ जाएगा हमारा सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, एक और किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के, बाकी तो सब कॉमन है, 3 5 7। अच्छा ये 9 नहीं आएगा ना, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें ऑड वाले नहीं आएंगे, केवल ऑड वाले जो प्राइम, जैसे ऑड ही है ना, 9 है, 9 हमारा ऑड तो है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा प्राइम नहीं है ना, इसमें तो भाग जाता है 3 का और 9 का। ठीक है, तो प्राइम नहीं है, तो यहाँ क्या आएंगे, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, जो हमारे क्या है, ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ सब हमारे ऑड नंबर है और यहाँ सब हमारे प्राइम नंबर है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो कौन से कॉमन होंगे, जो ऑड भी होंगे और प्राइम नंबर भी होंगे। तो सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट मतलब अगर कोई दो सेट को का अगर हम इंटरसेक्शन लें, तो अगर रिक्त समुच्चय आए तो उसे हम डिसजॉइंट कहते हैं। अगर इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, रिक्त समुच्चय आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट। ठीक है, तो देखिए कौन से इसमें डिसजॉइंट है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर 4 से 6 तक, तो ये डिसजॉइंट है। देखो यहाँ 4 भी है, यहाँ तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, और ये क्या है 4 5 6। तो देखो अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा ना। रिक्त समुच्चय आया, एम्प्टी सेट आया, इसमें नहीं आया, तो ये हमारा डिसजॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट ये दे रखे हैं ए ई आई ओ यू और ये दे रखा है सी डी ई एफ। देखो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते तो हम ई आएगा। ठीक है, अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें तो क्या मिलेगा हमको, ई मिलेगा। तो ये भी क्या है, नॉट डिसजॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं
1 2 3 4, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं ना। x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। तो यहाँ सब क्या है, इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर क्या क्या हो गए, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, इवन इंटीजर। और ये क्या हो गए हमारे, x इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 11 चलते जाएगा, ये इंटरसेक्शन। और ये निगेटिव में भी आएंगे, ठीक है। इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं, इवन इंटीजर निगेटिव में भी आ जाएंगे, -2 -4 -6, और यहाँ -1 -3 -5। तो देखो इन दोनों का अगर हम कॉमन निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इसमें। ये सब इवन वाले हो गए, ये सब ऑड वाले हो गए, तो इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा डिसजॉइंट है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर किसी दो सेट में कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है तो उसे हम डिसजॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया होगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसका क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं एक बार। ए हमें गिवन है 3 6 9 12 एंड 15। बी गिवन है हमें 4 8 12 16 एंड 20। सी गिवन है हमें और डी गिवन है हमें 5 10 15 एंड 20, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार 15 तक। अच्छा 15 के बाद 18 एंड 21 भी है। थ्री 6 9 12 15 18 एंड 21 बी है 4 8 12 16 एंड 20। सी है 2 4 6 8 एंड 10, और डी है 5 10 15 एंड 20। तो अब निकालना क्या क्या हमने, एक तो निकालना ए माइनस बी, नेक्स्ट निकालना ए माइनस सी, नेक्स्ट निकालना ए माइनस डी, नेक्स्ट बी माइनस ए, नेक्स्ट है फिफ्थ सी माइनस ए, सिक्स्थ है डी माइनस ए, सेवंथ है बी माइनस सी, एट्थ है बी माइनस डी, नाइन्थ है सी माइनस बी, टेंथ है डी माइनस बी, 11th है सी माइनस डी, 12 है डी माइनस सी। बस इतना ही है। देखिए तो सॉल्व करते हैं इसको। ए माइनस सी, ए से हमने वो एलिमेंट हटाने हैं जो बी में भी हैं। ए माइनस सी, ए माइनस बी का मतलब ए के सब एलिमेंट, ए के वो सब एलिमेंट जिनमें बी नहीं है। तो ए से बी को हटा दो। बी में क्या क्या है, 4 8 12 16 20। तो देखो यहाँ 12 3 6 आएगा, ए माइनस बी क्या आ जाएगा 3 तो आएगा, 6 क्योंकि बी में नहीं है, 9 भी आएगा, 12 भी नहीं आएगा क्योंकि 12 बी में है, 15 आएगा क्योंकि 15 वहाँ नहीं है, 18 आएगा, 21 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा ए माइनस बी, ए के सब एलिमेंट जिनमें बी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ए माइनस सी, ए के वो सब एलिमेंट जिनमें सी नहीं है, ए के सब एलिमेंट जिनमें सी नहीं है। तो देखो 3 आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 यहाँ है ना, 9 आएगा क्योंकि 9 यहाँ नहीं है, 12 नहीं आएगा, 15 18 एंड 21। ये ए माइनस सी। नेक्स्ट ए माइनस डी, ए के वो सब एलिमेंट जिनमें डी नहीं है। तो ए माइनस डी क्या हो जाएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 यहाँ है ना, 18 एंड 21। नेक्स्ट बी माइनस ए, बी माइनस ए,
ए माइनस डी था ना हमारा, डी माइनस ए, डी के वो सब एलिमेंट जिनमें ए नहीं है, तो डी से हमने ए को घटाना है, तो डी से हमने ए को घटाना है, तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 यहाँ है ना, और 20 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा डी माइनस ए। नेक्स्ट बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी के वो सब एलिमेंट जिनमें सी नहीं है, तो बी माइनस सी ना, तो 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 यहाँ है, 8 भी नहीं आएगा क्योंकि 8 भी यहाँ है, 12 भी नहीं आएगा क्योंकि 12 भी यहाँ है, 16 और 20, तो 16 और 20, ये आ गया हमारा बी माइनस सी। नेक्स्ट बी माइनस डी, बी माइनस डी, बी के वो सब एलिमेंट जिनमें डी नहीं है, बी के वो सब एलिमेंट जिनमें डी नहीं है, देखो केवल ये नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, बाकी तो सब आएंगे ना, तो 4, 8, 12 और 16, ठीक है ना, बी के सब एलिमेंट जिनमें डी नहीं है। नेक्स्ट सी माइनस बी, सी माइनस बी मतलब सी के सभी एलिमेंट जिनमें बी नहीं है, तो इस सी से हमने इस बी को घटा लेना है, तो सी 2 आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 बी में है ना, 6 आएगा, 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 यहाँ है, 10 नहीं आएगा, 10 आएगा क्योंकि 10 यहाँ नहीं है, 12 नहीं आएगा, तो ये आ गया हमारा सी माइनस बी, सी से इस बी को घटा देना है, बी के एलिमेंट हटा लेना है, तो ये आ जाएगा हमारा सी माइनस बी। नेक्स्ट डी माइनस बी, डी माइनस बी, तो डी के सब एलिमेंट जिनमें बी नहीं है, डी माइनस बी, तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 नहीं आएगा, 20 भी आएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ 15 है, तो 5, 10 और 20, दिस इज डी माइनस बी। अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन और है ना, सी माइनस डी और डी माइनस सी, ठीक है, सी माइनस बी देखते हैं, सी माइनस डी ना, ठीक है, सी माइनस डी, तो सी के वो सब एलिमेंट, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हौसफुल हो जाएगी यहाँ पे, सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी के वो सब एलिमेंट जिनमें डी नहीं है, तो सी माइनस डी मतलब 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 यहाँ है, और 12 भी आएगा, तो ये हमारा सी माइनस डी। डी माइनस सी, डी के सब एलिमेंट जिनमें सी नहीं है, डी के सब एलिमेंट जिनमें सी नहीं है, तो 5 आएगा, 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 यहाँ है ना, 15 आएगा और 20 आएगा, ये हो गया हमारा डी माइनस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 है हमारा, एक्स गिवन है हमें ए बी सी डी, वाई गिवन है एफ बी डी एंड जी, एक्स माइनस वाई निकालना है हमने, नेक्स्ट वाई माइनस एक्स निकालना है, नेक्स्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना। देखो सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया तो और क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो एक्स माइनस वाई मतलब एक्स के वो सब एलिमेंट जो वाई में नहीं है ना, तो ए आएगा यहाँ पे, बी नहीं आएगा क्योंकि बी यहाँ है, सी भी आएगा और डी नहीं आएगा क्योंकि डी यहाँ है, तो ए एंड सी। वाई माइनस एक्स, वाई के सब एलिमेंट जिनमें एक्स नहीं है, तो इससे इसको हटा देना हमने, एफ आएगा, बी नहीं आएगा क्योंकि बी यहाँ है, डी नहीं आएगा क्योंकि डी यहाँ है, जी आ गया, ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई में जो कॉमन है, एक्स और वाई में देखिए कॉमन क्या क्या है, बी और डी कॉमन है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन डी। नेक्स्ट देखो, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो आर तो हमें गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू हमें गिवन है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, और हमें निकालना है आर माइनस क्यू। देखिए सेट ऑफ रियल नंबर मतलब यहाँ तो जितने नंबर अपने पढ़े हैं अभी तक,
वो सबके सब रियल नंबर होते हैं, चाहे वो इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, जो कुछ भी हैं सब रियल नंबर के अंदर आते हैं सबके सब, ठीक है। और रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में जो हमारे, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं ना, जो सम नंबर होते हैं, इवन ऑड, ये भी सब रेशनल नंबर में ही आते हैं, ठीक है, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में डिफाइन कर सकते हैं ना। सिर्फ इरेशनल छोड़ के सबके सब रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। जबकि रियल नंबर पर रेशनल इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, जो अपरिमेय संख्या है वो भी आ जाती है यहाँ। यहाँ केवल सबके सब आते हैं, किसको छोड़ के, परिमेय अपरिमेय संख्या को छोड़ के, या जो इरेशनल नंबर है उन्हें छोड़ के, ठीक है ना। यहाँ सबके सब आ गए, रेशनल इरेशनल जितने हैं, केवल यहाँ इरेशनल नंबर नहीं आएंगे, अपरिमेय संख्याओं को छोड़ के सबके सब आएंगे। तो अगर हम इससे इसको घटाते हैं तो क्या आएगा, हमारा जो छूट गया वही तो आएगा ना। क्या नहीं है इसमें, इसमें केवल अपरिमेय संख्या नहीं है, तो r माइनस क्यू आ जाएगा हमारा। यहाँ हमारे पास अपरिमेय संख्या है ना, इरेशनल नंबर है, जबकि यहाँ और सबके सब में जो इसमें प्रेजेंट है वो सबके सब यहाँ प्रेजेंट है, केवल इरेशनल नंबर को छोड़ के। तो r माइनस क्यू आ जाएगा हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जो हमारी अपरिमेय संख्याओं का सेट है वो आ जाएगा हमारा r माइनस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट, आर डिसजॉइंट। तो देखो इन दोनों में ये डिसजॉइंट है, 2 3 4 5 3 6। देखो इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है ना, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि लिखोगे इसमें क्या, इसमें क्या है, क्योंकि अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो हमें क्या मिलता है 3, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर ये इंटरसेक्शन 5 आ जाता तो ये डिसजॉइंट हो जाता, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट ए ई आई ओ यू और बी सी डी ई। देखो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और यहाँ है हमारा ए बी सी और डी, आर डिसजॉइंट। तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो हमको ए मिलता है, ठीक है। ये भी हमारा डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट 2 6 10 एंड 14 एंड 3 7 11 एंड 15। देखो इसमें अगर हम इन दोनों का कॉमन लें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा हमें, इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5, तो इसे हम कह सकते हैं डिसजॉइंट सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन क्या है, 5 है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है 2 6 10 एंड 3 7 और 11। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, तो ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है।